वचन जो आत्मा के द्वारा आएगा, इसका पूरा फल मेरी जिंदगी में प्रकट होगा। कोई अंधकार की शक्ति आज इस वचन को चुरा ना पाए। खुदाबंद ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। तो नाउ स्टार्ट, हम नीति वचन में जाएंगे और कुछ वचनों को समझेंगे यहां से जो परमेश्वर ने दिए हैं। चार ये नीति वचन आप पढ़ते रहो, पुराना नियम पढ़ते रहो, नीति वचन पढ़ते रहो, भजन संहिता पढ़ते रहो, नया नियम भी पढ़ते रहो, बीच में ये बांट कर, ठीक है, आपस में मिक्स करके पढ़ते रहो। लेकिन अभी ये पढ़ते हैं हम चार काशिये से, बुद्धि को ना छोड़। जब आपको कोई बात समझाई जाती है उसे समझो, उसे परखो, मेरे लिए सही है या गलत है। उसको कहा है ये बुद्धि को ना छोड़। कितनों को बात समझ आती? आज एक हम यहां गवाही देने वाले हैं, बहुत बड़ी गवाही है। मैंने टीम से पूछा, इसका सीन है वो वाला जब ये बुरा हाल था, आपने वीडियोस बेसिकली बनाई कोई ऐसी? अब आंसर नहीं है उनके पास क्योंकि बना ही नहीं। अब मैं कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब ऐसे नहीं बोलता, वीडियो मुझे चाहिए, ये चाहिए, हर दिन बोलता हूं। जो चीज रोज पता होती है अगर उसे हम ना करें तो हम यहां एक चीज समझनी पड़ेगी, कहां ये प्रॉब्लम है कि जो चीज हमें रोज समझाई जाती है अगर हम उसे नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम कहां है। ये बड़ा विषय है। लिखा, बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी निश्चय। रियल में वो बातें जो मेरे जीवन के लिए भला है वो बुद्धि की बातें हैं। जितनी बातें हमारे जीवन को बेस्ट करती है वो हमारी रक्षा करती है। कितनों को बात समझ आती? लेकिन जब एक व्यक्ति शरीर में होता है तो उसे ऐसा समझ आता है जैसे ये मेरा लाभ नहीं है। जैसे लोगों को लगता है सुबह जल्दी आना मेरा लाभ नहीं है, टाइम से यहां आकर बैठना मेरा लाभ नहीं है। इतना जल्दी जाओ, इतना पहले बैठो, इतना लंबा बैठो, थक जाएंगे। उन्हें लगता है ये मेरा लाभ नहीं है, लेकिन असल में वो लाभ है। कितनों को बात समझ आती? कुछ लोग इसे सुनते रहते हैं। यीशु मसीह ने कहा जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसिया को क्या कहता है? अब विषय क्या है, आप जब हम शरीर में होते हैं तो पक जाते हैं शरीर में, फिर हमारे ऊपर असर नहीं होता परमेश्वर की बात का। जब एक व्यक्ति शरीर में पक जाता है, ना परमेश्वर की बात का असर होता है, ना माता पिता की बात का असर होता है कि मुझे क्या समझाया जा रहा है, मुझे क्या करना है। मुझे याद है जब मुझे याद आ गया, अभी मैं अपनी लाइफ के बारे में बताने लगा तो बीच में एक मैं बात बताऊं, ये मेरे बर्थडे पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी मेरे लाइफ के ऊपर। तो हमने तो अपने चैनलों पर नहीं काट कर डाली, लेकिन अलग अलग चैनलों ने उसे काट कर डाली। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं उसे रिमूव कर दो, अपने चैनलों से काट दो, क्योंकि एक्चुअली वो मेरी लाइफ का हिस्सा सही से नहीं बताया गया। तो वो पहली डॉक्यूमेंट्री वही गलत चल जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने पहले भी मना किया था कि मैं खुद आपको बताऊंगा जब भी मेरी डॉक्यूमेंट्री बनानी है। बहुत पावरफुल है मेरी डॉक्यूमेंट्री, खुदा के काम को लेकर, मेरे जीवन को लेकर। लेकिन पूछा नहीं, मैंने कभी उतना बताया नहीं ना। गवाही में तो थोड़े थोड़े पॉइंट बताए मैंने, तो थोड़े थोड़े पॉइंट से थोड़ी तुम्हें पता लगेगा मेरी डॉक्यूमेंट्री क्या, मेरी लाइफ क्या थी। वो तो मुझसे बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर कोई उस पर एक्ट बना सकता है, डॉक्यूमेंट्री बना सकता है। तो प्लीज उसे आप रिमूव कर दो। आने वाले साल 2027 में और 4 महीने उस पर पहले वर्क किया जाएगा और आपको रियलिटी में मेरी डॉक्यूमेंट्री दी जाएगी और तुम्हारी जिंदगी के लिए सच्ची एक सफल विषय होगा। वो रियलिटी में सफल विषय होगा। लेकिन मैं वापस आता हूं,
मैं अपने बेटे को एक बात समझा रहा था। मैं वेटरों का हेड होता था एक टाइम में। मैंने बड़े सारे काम किए। 4 बजे 5 बजे आकर सोना थोड़ा सा, क्योंकि सुबह का फिर फंक्शन स्टार्ट है। 2.5-3 घंटों में उठकर खड़े होना इतनी थकावट के बाद कठिन होता था। लेकिन इसे कहते हैं जिम्मेवारी, इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी काम को लेकर। अगर हमारी जिंदगी में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो हम लेजी हैं, आलसी हैं और आम बुद्धि वाले हैं। सही बुद्धि हमारे अंदर काम नहीं कर रही। कितनों को बात समझ आती है? समझ आती है नहीं आती? लेकिन यहां पर लिखा बुद्धि को ना छोड़। जो बात आपको समझाई जा रही है वो बुद्धि की चीज है, आपके लिए लाभ है, आपके लिए बड़ा। और बाइबल कहती है वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। कभी कभी मैंने कई टीम मेंबरों को डांटा, समझाया और उन्होंने शरीर के कारण सेवा छोड़ दी क्योंकि उन्हें वो डांट अच्छी नहीं लगी। कितनों को बात समझ आती? प्यार से भी समझाया, डांट से भी समझाया। गलतियां तो वो कर रहे थे, कंटिन्यू उन चीजों को, सिस्टम को फॉलो ना करना। फिर उन्होंने शरीर में सेवा को छोड़ दिया। और ये नॉर्मल है, डोंट वरी। मिनिस्ट्री के लिए नॉर्मल है, लेकिन उनके लिए वो नॉर्मल नहीं था, उनकी लाइफ के लिए। क्योंकि खुदा का काम जो है ये खुदा का है। इसे दुनिया की कोई ताकत ना झुका सकती है, ना खराब कर सकती है, ना मनुष्य से कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। जो ऐसा करने की कोशिश करेंगे वो खुद ही नाश हो जाएंगे। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन हमने आगे बढ़ना है और भी। लिखा जो बुद्धि की बात है, जो तुम्हारे खुदा के साथ चलने की बात है, समझाने की चीजें, उन बातों से प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए जतन कर। आप जानते हो, हम जब स्कूल पढ़ते हैं तो अपने बच्चों को ट्यूशन देते हैं, तो ट्यूशन में पैसा लगता है और वो एक्स्ट्रा मेहनत है, जतन है, जतन। तुम संगति में आए और सुना थोड़ा बहुता, क्योंकि सारा तो अच्छे से बैठेगा नहीं बैठे बैठे। इसके पीछे एक जतन था जो मैंने समझाया था आत्मा के द्वारा, कि घर जाकर दोबारा सुनो, अच्छे से सुनो। ये तुम्हारा जतन था। अगर तुम ये जतन करते, स्कूल पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को, जतन है, जतन, एक्स्ट्रा मेहनत है, ताकि सुपीरियर स्टडी आ जाए, बुद्धि में बच्चे बढ़ जाए, सिलेबस अच्छे से करना है, अच्छे मार्क्स से पढ़े। सोच कर देखो, एक बच्चा जब हम स्कूल में, नर्सरी में डालते हैं, धीरे 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 उसकी क्लासेस बढ़ती है। वो स्टडी करते 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 एक दिन BA MA में जाता है। जब सोचो, नर्सरी में जब उसको कुछ भी नहीं आता था, उस स्टडी में लगा रहा, एक दिन कितना स्टडी उसके पास आ गया, क्योंकि उसको करने से ऐसा हुआ। और जो बच्चे नहीं करते, उस स्टडी में भी फेल होते हैं, या उनके पास 10 12 13 क्लासा पढ़ के छोड़ देते हैं। इसी तरह ये ज्ञान है, इसी तरह ये परमेश्वर का राज्य है। ये उससे भी बढ़कर है, लेकिन उससे भी बढ़कर जो चीज है उस पर हमने ध्यान नहीं दिया, उसको पकड़ने में, उसको समझने में। परमेश्वर ने कहा तू क्या कर, बुद्धि श्रेष्ठ है, इसकी प्राप्ति के लिए जतन कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का जतन घटने ना पाए। तुम्हें हीलिंग चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, वीजा चाहिए, परमेश्वर से कोई कारोबार चाहिए, कुछ भी चाहिए, जो कुछ तू प्राप्त करना चाहता वो तो कर, लेकिन सबसे ज्यादा प्राप्ति बुद्धि को करने के लिए कर, जतन कर। ये खुदा कह रहा हमें। कितनों को बात समझ आती है? देखो, जिनके पास अब अच्छी बुद्धि, वो टाइम से पहले बैठते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ चीजों को ज्यादा पकड़ लिया है। वो बढ़ गए हैं आत्मा में, कुछ बढ़ गए। मैं ये सारा तो नहीं कह रहा, लेकिन जो ये बात सुनते रहते लेकिन नहीं करते,
याद रखना, वो बुद्धि से प्रीति नहीं रखते, वो जतन नहीं कर रहे, कोशिश नहीं कर रहे, ट्राई नहीं कर रहे मैं करूं। ट्राई करना था उसे, ध्यान देना था उसे, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा। 8 में लिखा उसकी बड़ाई कर, उन बातों की जो सिखाई जा रही उनकी बड़ाई कर, समझ की बातें। अगर मैं डांटता हूं, समझाता हूं, ऐसा करो, ऐसा करो, ये करो, ऐसा करो, तो उन बातों की जो मैं समझा रहा हूं बड़ाई करनी थी आपने। ये मेरे लिए धन्यवाद, ये डांट समझ मेरे लिए, मुझे करना है, धन्यवाद, ये हो चुका है। प्रभु जो तेरे दास आत्मा के द्वारा मुझे डांट रहे समझाए, मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए। अब करके देखना, बड़े पावरफुल व्यक्ति बन जाओगे। कहानी नहीं बोल रहा मैं, इसे करके देखना। कितनों को बात समझ आती? और यहां पर और आगे बढ़ते हैं। बुद्धि प्राप्ति की बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जैसे प्रैक्टिकल करोगे डांट के बीच में भी, यस ये मेरे लिए, यस यहां मैं आगे पीछे था, यस ये डांट सही है मेरे लिए। मैं जब गलत तरीके से चलूंगा तो डांट आएगी, तो मेरे लिए लिखा। वो उसकी बड़ाई कर, उस बुद्धि की चीज की, वो तुम्हें बढ़ाएगी, खास बढ़ाएगी, जबरदस्त बढ़ाएगी। और आगे लिखा, जब तू उससे लिपट जाए तब वे तेरी महिमा करेगी। जब तुम लिपट जाए उससे, वो तेरी महिमा करेगी। लिपटने का मतलब इतना क्लोज होते जाना, जो समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, इतना उसके नजदीक रहना, उन बातों को फोकस बनाना, उससे लिपटना होता है, चिपकना होता है। लिखा, फिर तुम्हारी वो महिमा करेगी, तुम्हारा जीवन ग्लोरीफाई हो जाएगा। कितनों को बात समझ आती है? आज हर व्यक्ति चाहता है मेरा जीवन ग्लोरीफाई हो, लेकिन उसके लिए करना कुछ नहीं चाहता। दुनिया में संसारिक काम भी बिना मेहनत, बिना जतन के नहीं होते, और खुदा का काम भी बिना मेहनत, बिना जतन के नहीं होता है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन आगे बढ़ते क्या लिखा, वह तेरे सिर पर शोभामान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। इसे बोलते हैं रिस्पेक्ट, इज्जत मिलना मनुष्यों में, खुदा से। अगर हम उन बातों को करते हैं जो सीख रहे हैं, तो बाइबल में लिखा, वह तेरे सिर पर शोभामान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। इतना सम्मान मान मिलेगा तुम्हें, इतनी रिस्पेक्ट, इज्जत मिलेगी। कैसे? बोलो, जो समझाया जा रहा है ना आज, इसे तुम्हें पकड़ना होगा, तब ये पॉसिबल है। एक वचन हम और पढ़ते हैं इसी का, थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए। 6 अध्याय उसका एक वचन पढ़ते हैं हम लोग, 23। लिखिए, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। अब दुनिया में कोई डांट सुनना नहीं चाहता। बोलो, अगर अच्छा बुद्धिमान पति है तो पत्नी कहती, आप डांट की बात क्यों करते हो, ये मत बात करो, ये नहीं मैंने सुनना। ऐसा स्वभाव हो चुका है। लेकिन कोई मूर्ख नहीं होता कि बिना बात से डांटता है। अगर बिना बात से झगड़ा करता तो फिर मूर्ख है। कोई बिना बात से डांटता तो वह फिर मूर्ख है, अकॉर्डिंग टू बाइबल। लेकिन यहां पर बड़ा वचन हमारे लिए खुदा का है। ये आज्ञा दीपक है और शिक्षा ज्योति। खुदा की आज्ञाएं आपके लिए क्या है? दीपक। दीपक समझते हो ना, दिया जो रोशनी करता है। उसकी आज्ञाएं आपके जीवन को रोशन करती जाएगी, और उसकी शिक्षा ज्योति के समान उजाला कर देगी आपके जीवन। लेकिन लिखा, सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। जो मैं चीजें तुम्हें समझाता हूं आपके लिए, वो जीवन का मार्ग है। लेकिन एक और वचन है यहां,
मैं देखता हूं कहां लिखा है, थोड़ा सा मैं भूल गया, इसी में मिल जाएगा। थोड़ा सा मेरी ओर से हवा कम करो, कूलर वाली, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, मेरे पेज उड़ रहे हैं। हाँ नहीं, इसको थोड़ा सा इधर करो, हल्का सा इस तरफ, बस ठीक। हाँ ठीक है, चल जाएगा इससे मेरा। अभी एक वचन मैं आपको समझाता हूं, ये बड़ा अच्छा वचन है। 12:15 में लिखा, मूढ़ मतलब मूर्ख को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता है वह बुद्धिमान है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? बाइबल कहती है मूर्ख मूढ़ को अपना चाल सही लगता है, उसको लगता है मैं सही हूं। लेकिन बाइबल में लिखा, जो सलाह एडवाइस या समझाना मानता है वह बुद्धिमान ठहरता है। अब तुम्हें यह पकड़ना होगा तुमने क्या बनना है, क्योंकि हम जो अपने जीवन में कर रहे हैं, चल रहे हैं, हम बहुत चीजों में शरीर में जाते हैं। हमारे टीम के बच्चे भी चले जाते हैं, चीजें ऐसे होती रहती है, क्योंकि ये भी तो सीखने आए, बढ़ने आए, इनके लिए भी ये सीखना है, बढ़ना है। लेकिन अभी ये सारे पॉइंट आपने पकड़कर आगे बढ़ने हैं, क्योंकि अभी जो वचन मिला, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, इसे भूलना नहीं आप, ठीक है। 7 का 10, 11 और 12 वचन पढ़ते हैं। इसी नीति वचन का क्या लिखा, चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को ले लो। चांदी मतलब कीमती चीज, धन। पुराने समय में चांदी की कीमत बहुत होती थी, आज कम है, गोल्ड की ज्यादा होगी। लेकिन चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को ले लो, और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है। मूंगे मतलब हीरो जैसे पत्थर, अनमोल मोती, कीमती। लिखा बुद्धि तो मूंगे से भी अच्छी है, और सारी मन भावनी वस्तुओं में से कोई भी उसके तुल्य नहीं है। दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं, बुद्धि से ऊपर कोई भी चीज कीमती नहीं है, इससे कोई भी ज्यादा कीमती चीज नहीं। जब एक व्यक्ति मर रहा होगा बीमारी से, तो क्या उसका सोना उसे बचा पाएगा? कार जो उसने खरीदी है, मान लो डिफेंडर या रेंज रोवर या रॉयल रॉयस, ऐसे करके गाड़ी आती है अमेरिका की, कितनों को बात समझ आती है? बहुत महंगी, 50 करोड़ 100 करोड़ की कार, 200 करोड़ तक, क्या वो बचा पाएगी किसी व्यक्ति को? नहीं ना। लेकिन समझ बचा पाएगी, क्योंकि समझ वाला व्यक्ति कभी परमेश्वर की इच्छा से बाहर नहीं जाएगा। समझ वाला व्यक्ति कभी परमेश्वर की आज्ञाओं से बाहर नहीं जाएगा। समझ वाला व्यक्ति हमेशा उसकी इच्छा में अपने आप को बनाकर रखेगा। इसलिए इतनी कीमती चीज है बुद्धि, क्योंकि जीवन का बचाव बुद्धि से, समझ से, उसके साथ चलने से। अबुद्धिमान हमेशा फंसते हैं। यहाँ है गवाही है एक बंदे की, वो बैठा है पहलवान, उसकी गवाही देते हैं। अभी आपको यही चीज आपको सीखने की मिलेगी, बुद्धि और अबुद्धिमान की चीज। कितनों को बात समझ आती? लेकिन यहां पर परमेश्वर जो बात कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है। मैं जो बुद्धि हूं, हिंदी में ये ट्रांसलेटर ने गलत लिख दिया, समझदारी में वास करती। यहां लिखा चतुराई में वास करती हूं। चतुराई शब्द नहीं है, समझदारी में वास करती हूं और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूं। यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है। तो कितनी बड़ी बातें जिन्हें आपने पकड़ना है आज और आगे बढ़ना है। लेकिन यहां पर अभी एक 8 का भी कुछ वचन पढ़ेंगे हम। 8 का 33 से पढ़ेंगे, 33, 34, 35, 3 वचन। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ,
उसके विषय में अनसुनी ना करो। जो ज्ञान शिक्षा तुम सुनते हो उसमें कभी अपने आप को अनसुना का मतलब होता है इग्नोर करना। जो समझाया गया उसे छोड़ देना, उसे इग्नोर करना मतलब रिजेक्ट करना। खुदा के वचन को जो व्यक्ति रिजेक्ट करेगा, समझो अपनी लाइफ को रिजेक्ट करेगा। समझो वो रिफ्यूज कर रहा अपनी लाइफ को, जो खुदा के कलाम को रिजेक्ट कर रहा है। कितनों को बात समझ आती? रियलिटी में ये बात तब तुम्हें समझ आएगी जब तुम बुद्धिमान बन जाओगे। फिर तुम परमेश्वर के वचन को रिजेक्ट नहीं करोगे, इग्नोर नहीं करोगे, उसे मानोगे। अगर मानोगे तो उसका फल बहुत बड़ा होता है। इसके लिए मैं तुम्हें एक स्टोरी में लेकर जाता हूं, पुराने नियम में दाऊद के टाइम की स्टोरी। क्या फल होता है बुद्धिमानी से, ठीक है? लेकिन अभी इसको कंप्लीट कर लेते थोड़ा सा, फिर वहां जाते हैं हम। लिखा जो अनसुनी बुद्धिमान हो जाएगा, उसके विषय में अनसुनी नहीं करता। जो अनसुना इग्नोर नहीं करता वह बुद्धिमान हो जाएगा। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है, वरन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। कितनों को बात समझ आती? ये बड़े वचन, बड़ा एक्सप्लेन कभी मत भूलना। आज के वचन को 2 बार 3 बार जतन से सुनना, इसको पकड़ना दिमाग में और प्रैक्टिकल करना शुरू करना। कितनों को बात समझ आती है? प्रैक्टिकल करना शुरू करना। मैंने 2 दिन पहले एक ऑनलाइन जमीन देखी, क्योंकि मुझे रियल एस्टेट का काम करना था। मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर को कॉल की, उसको मैंने कहा कि ये रोड पर जमीन चाहिए आपकी, मैंने देखी है। तो उसको मैंने पूछा यहां कितना रेट है? बरनाला के पास। मैंने बाद में ऐसे बोल दिया बरनाला के पास। वो मुझे ना थोड़ा सा डांटने लगा बंदा। आप बोलो ये यहां बात की कि यहां की? मैंने कहा भाई चल तू जैसे तुझे ठीक लगता है वैसे कर ले। क्योंकि मैं शांत रहा, क्योंकि मुझे बताना नहीं था मैं कौन हूं। कितनों को बात समझ आती है? अगर मेरे अंदर मूर्खता होती तो वो तू कौन है, तुझे पता मैं कौन हूं, ऐसे बोलता उससे। लेकिन मुझे अपने आप को शांत रखना था, क्योंकि मुझे जो चीज समझ नहीं थी उसके लिए चाहे मुझे कोई अगला बंदा नहीं उसको समझ, तो डोंट वरी। जिसको समझ है वो ध्यान से चलता है अपनी लाइफ में। कितनों को बात समझ आती है? फिर से आंखें बंद करो और मांगो और बुद्धि। जो सुन रहे इस पर ध्यान दो। प्रार्थना करो कि परमेश्वर जो मैं सुन रहा हूं इसकी बड़ी समझ आज मैं पा चुका हूं। हालेलुया। तो इन वचनों को हमने छोड़ना नहीं। हम पुराना नियम और उसमें 1 सैमुअल की बुक में जाएंगे, ठीक है? यहां पर एक वाक्य है बड़ा जबरदस्त जो हमारे सीखने के लिए, और हम जाएंगे 1 सैमुअल उसका 25 अध्याय में, ठीक है? यहां पर नबाल और उसकी पत्नी अबीगैल की एक स्टोरी है दाऊद के साथ। यहां कोई विषय है, कोई वाक्य है जो उस समय घटा था, लेकिन हमारे लिए कुछ पॉइंट है जो खुदावंद ने हमें दिए जो हमें सीखने और आगे बढ़ने। लेकिन यहां पर मैं शुरू से थोड़ा सा पढ़ता हूं। क्या लिखा है? मयोन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार करमेल में था, और वह पुरुष बहुत धनी था
और उसकी 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थी, और वह अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था। उस पुरुष का नाम नबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगेल था। बस इतना बड़ा है। अब मैं बाकी चीज मुंह से समझाता हूं, फिर उसके बाद थोड़ा सा लंबा यहां पढ़ना है एक स्टोरी को शिक्षा के लिए। इधर देखो मेरी तरफ, ताकि हमें एक पॉइंट यहां पर समझ आए। दाऊद के पीछे जब राजा शाऊल पड़ा हुआ था उसको मारने के लिए, तो इस एरिया में पहाड़ भी थे, मैदान भी थे, तो इस एरिया में वो छुपा हुआ था दाऊद। लगभग उसके साथ तब 600 लोग थे उसके अपने, जो तलवार चलाना जानते थे और युद्ध करना जानते थे। उसको फेवर कर रहे थे, क्योंकि शाऊल राजा गलत था और दाऊद बिल्कुल राइट था। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। इन पॉइंट को इतना गहरे दिमाग से सुनो, फोकस बनाकर। जैसे बाइबल के अंदर लुस्त्रा में एक लंगड़े ने सुना था वचन पौलुस के मुंह से। कैसे सुना था? बाइबल में लिखा टकटकी लगाकर। टकटकी का मतलब क्या होता है? बहुत रीच से, फोकस से, ध्यान से। क्या बात हो रही है? क्या परमेश्वर बात की? सामने देखो मेरी तरफ, क्या बात हो रही? सामने देखो। कुछ बेचारे उल्लू से होते लोग, कितना भी समझाओ फिर आसपास देखते रहते। इधर ध्यान दो। अभी उस लंगड़े ने क्यों चंगाई पाई? उसके चंगाई पाने का बड़ा कारण क्या था? क्योंकि उसका फोकस था वर्ड के ऊपर। आप चेक कर लेना, जो बंदा, मेरी स्टोरी में एक चीज आती थी वो तो दिखाई नहीं इन्होंने। जब मैं ठेकेदार बन गया प्रभु में आकर, ठेकेदार तो मैं पहले ही था, छोटा मोटा था, हालात बड़े थे, लेकिन प्रभु में आकर कुछ और लेवल में आ गया ठेकेदारी में। जब मैं लेवल में आ गया तब मेरा फादर जिंदा था, मेरी मां दुनिया से जा चुकी थी, और मैं एक रिकॉर्डर से शिक्षा रिकॉर्ड करता था और कुछ टीचिंग थी। उस समय ऐसे सोशल मीडिया नहीं था ना, उस समय ऐसे अगुआ का नाम नहीं था, क्रिश्चियनिटी इतनी बड़ी हुई नहीं थी। मैंने सारा दिन काम करना, भाग दौड़ करना, रात को 8-9 बजे घर आना। थका तो होता था मैं, लेकिन मैं क्या करता था, उस रिकॉर्डिंग को लगाकर बाइबल रखकर सुन सुनकर उसे समझ रहा होता था। मुझे इतनी लगन थी। और रात को कभी कभी 2 बज जाने, 2:30। कभी कभी मेरे जो फादर थे वो बाथरूम करने के लिए उठते थे, वो देखते थे मैंने रिकॉर्डिंग लाई है, और मुझे देखकर पता क्या कहते थे? कहते वाह, पक्का तो कुछ बड़ा बनेगा, पक्का, ऐसे बोलते थे वो। अब सोच कर देखो, थका हुआ बंदा भी रात को 2 बजे तक जतन से उन बातों को सीख रहा है, और वो उनका क्या होगा जो सोए पड़े आलसी। कोई प्रेयर नहीं, आलस। कोई टाइम तो है लेकिन उसका लाभ नहीं ले रहे, उस समय को बर्बाद कर रहे जो आपको मिला है। ये लाइफ को बर्बाद करने के लिए नहीं दिया गया, इसका टाइम आपको बर्बाद करने के लिए नहीं दिया गया। सोने का टाइम सोने का है, उसका एक स्केड्यूल होना चाहिए। मुझे कितना सोना है, 5 घंटे 6 घंटे जो आपका टाइम है, उसके अलावा अपने टाइम को खराब करना तो मूर्खता है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां से हम पढ़ते हैं होता क्या है। दाऊद के कारण उस जमाने में, आज भी गड़बड़ तो है दुनिया में बहुत, लेकिन वो डिफरेंट गड़बड़ थी। जिसके कुल में ज्यादा लोग होते थे, दूसरे कुल पर हमला करके उनको मार देते थे, उनकी स्त्रियों को, सुंदर सुंदर स्त्रियों को ले जाते थे, पशुओं को, धन दौलत को ले जाते थे, ये आम था। लेकिन दाऊद के कारण ये नबाल बचा हुआ था, और दाऊद के जो सेवक लोग थे, उसके जो सोल्जर थे, वो बहुत हेल्प कर रहे थे और बदले में कुछ भी इसका नुकसान नहीं कर रहे थे। लेकिन एक दिन दाऊद को लगा हमने इतने टाइम तक इसकी हेल्प की, बहुत चीजें की है, लेकिन दाऊद ने अपने कुछ सेवकों को उस नबाल के पास भेजा
कुछ खाने की चीजें मांगने के लिए, कुछ और चीजों के लिए, और साथ में उसने, क्योंकि वो भविष्यवक्ता भी था, आशीर्वाद भी भेजा। लेकिन वो नबाल मूर्ख व्यक्ति था। क्या था वो? जैसे आज भी हमारे जीवन में इतनी मूड की बातें, मूर्खता की बातें आ जाती है जो हमारा लॉस कर देती है। कभी कभी हमारा गुस्सा, हमारी मूर्खता, हमारे डिसीजन ऐसे हम ले लेते हैं, बाद में हमें पछताना पड़ता है। और दुनिया में कभी कभी कुछ ऐसे चांस होते हैं जो दोबारा नहीं मिलते, एक ही बार मिलते। कितनों को बात समझ आती है? ये दुनिया में हमें कुछ चांस मिलते हैं, कभी कभी दोबारा नहीं मिलते। शाऊल को एक चांस मिला, राजा बना, लेकिन उसने अपने चांस को खो दिया मूर्खता के कारण। अपने परिवार की बर्बादी का कारण बनी उसकी मूर्खता। उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, उसकी आज्ञाओं को इग्नोर किया। जैसे मैंने आज तुम्हें कहा, रिजेक्ट किया। परमेश्वर के वचन को रिजेक्ट करने का मतलब अपने आप को रिफ्यूज करना, रिजेक्शन देना अपनी लाइफ में। कितना खतरनाक विषय है। जब हम आ ही रहे खुदा के पास, जब हमें लाभ चाहिए, जब हमें पता है कि ये करने से ही आना है सब कुछ, तो फिर मूर्खता ही क्यों? फिर करना स्टार्ट करो फटाफट फटाफट। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। ये बात, ये बात, ये बात याद रखो, उन बातों को अंगीकार करो, प्रैक्टिकल करो रोज रोज। हालेलुया। चलो इस स्टोरी को फटाफट पढ़ते हैं। जब वो वहां दाऊद के सिपाही जाते हैं, उनको बड़ा बुरा बोलता है, वो बहुत गंदा बोलता है, इंसल्ट करता है दाऊद की। वो वाक्य पढ़ाता हूं। जब दाऊद को जाकर उसके सिपाही बताते हैं कि ऐसा ऐसा नबाल ने किया है, वो ठान लेता है कि अब इनको खत्म कर देंगे दाऊद। लेकिन ये बात जब उसकी पत्नी अबीगेल को पता चलती है, थोड़ी सी स्टोरी है, मैं 2-3 मिनट में पढ़ दूंगा, थोड़ा सा लंबा है, एक्सप्लेन बाद में करूंगा, आप सुनते जाना ध्यान से। 18 से पढ़ते, 25 के 18। तब अबीगेल ने फुर्ती से 200 रोटियां, क्योंकि वो खाना ही तो भेजा था मांगने के लिए। अगर थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं तो उसका सेवक जाकर उसे समझाता है। 17 में लिखा, आप सोच विचार करके क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे स्वामी और उसके समस्त घराने को हानि करना ठान लिया होगा। वह तो ऐसा दुष्ट है कि उससे कोई बोल भी नहीं सकता। तब स्टार्ट होती स्टोरी। तब अबीगेल ने फुर्ती से 200 रोटी और 200 कुप्पी दाख मधु और 5 भेड़ों का मांस और 5 स्याह भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीरों की 200 टिक्कियां गधों पर लदवाई। और उसने अपने जवानों से कहा, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूं। परंतु उसने अपने पति नबाल से कुछ ना कहा। वह गधे पर चढ़ी हुई पहाड़ की आड़ में उतरी जाती थी और दाऊद अपने जनों समेत उसके सामने उतरा आता था। वह उनको मिली। दाऊद ने तो सोचा था, मैंने जो जंगल में उसके सब माल की ऐसी रक्षा की है, उसका कुछ भी ना खोया। ये निसंदेह व्यर्थ हुआ, क्योंकि उसने भलाई के बदले मुझसे बुराई की है। यदि सवेरे उजाला होने तक उस जन के समस्त लोगों में से एक जन को भी मैं जीवित छोड़ूं, तो परमेश्वर मेरे सब शत्रुओं से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे, ऐसे शपथ खाई। दाऊद को देख अबीगेल फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। फिर वह उसके पांव पर गिरकर कहने लगी, हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सिर पर हो। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है, तू अपनी दासी की बात को सुन ले। मेरा प्रभु उस दुष्ट नबाल पर चित्त न लगाए जो उसने तुम्हारे साथ कहा है, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है। उसका नाम तो नबाल है और सचमुच उसमें मूर्खता पाई जाती है। परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा था ना देखा था। और अब हे मेरे प्रभु, यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तेरे जीवन की शपथ के यहोवा ने
जो तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपना बदला लेने से रोक रखा है। उसके शब्दों को चेक करो, कैसे दाऊद से बातें कर रही है। यहां हमें एक स्टोरी से समझ आता है मूर्खता और बुद्धिमानी, जो खुदा का कलाम कहता है। ये कलाम में, ये वचन में एक बड़ी स्टोरी, एक बड़ा विशाल सबके लिए जो हमें समझना होगा। कहते हैं हाथ के द्वारा अपना बदला लेने से रोक रखा है। खुदा का नाम लेकर उससे बातें कर रही है, क्योंकि अगर सीधी विनती करती तो शायद परवाह ना होती, क्योंकि वो जानती थी कि दाऊद यहोवा का भय मानता है। आगे लगा, इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नबाल ही के समान ठहरे, और अब ये भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा। इसलिए मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है और जन्म भर मुझसे कोई बुराई नहीं पाई जाएगी, और जन्म भर तुझ में कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। और जब भी एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठा है, तो भी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा। ये शाऊल की बात कर रही है, क्योंकि संसार को पता था शाऊल इसके साथ क्या कर रहा है। और तेरे शत्रुओं के प्राणों को वह मानो गोफन में रखकर फेंक देगा। इसलिए जब यहोवा मेरे प्रभु के लिए ये समस्त भलाई करेगा जो उसने तेरे विषय में कही है, और तुझे इज़राइल पर प्रधान करके राजा करके ठहराएगा, तब तुझे इस कारण पछताना ना होगा, या मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित ना होगा कि तूने अकारण खून किया है, मतलब मेरे घराने का नाश किया है। और मेरे प्रभु ने अपना बदला आप लिया है। फिर जब यहोवा मेरे प्रभु से भलाई करे, तब अपनी दासी को याद रखना। दाऊद ने अबीगैल से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है, और तेरा विवेक, तेरी बुद्धि धन्य है। वाओ, इसे पढ़ना और समझना वो क्या बातें कर रही है। ऐसी बुद्धि कब आई उसके अंदर? क्योंकि वो प्रेयरफुल थी, वो परमेश्वर के साथ चलने वाली थी। लेकिन उसका पति घमंडी था, शारीरिक था, मूर्ख था, शब्दों में मूर्ख था। कितनों को बात समझ आती? बाइबल कहती मूर्खों का नाश हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ भी राइट नहीं करेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, वो क्या कहता है उसको, कितना तेरा विवेक धन्य है, तू आप भी धन्य है, क्योंकि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला आप लेने से रोक लिया है। क्योंकि सचमुच इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे तेरी हानि करने से रोका है, उसके जीवन की शपथ, यदि तू फुर्ती करके मुझसे भेंट करने को ना आती, तो निसंदेह सवेरे उजाला होने तक नबाल का कोई भी जन जीवित ना बचता। तब दाऊद ने उसे ग्रहण किया जो वह उसके लिए लाई थी। फिर उसने कहा, अपने घर कुशल से जा, सुन मैं तेरी बात मानी है और तेरी विनती ग्रहण कर ली है। कितनों को बात समझ आती है? उसके बाद जब वो घर जाती है, बहुत आनंदित होती है कि हमारा घराना नाश से बच गया। मेरे पति मूर्खता के कारण, उसकी मूर्खता के कारण मेरा घराना बचाया गया है। लेकिन बाइबल में लिखा, जब वो जाती है तो वो घर जाकर नशा कर रहा होता, क्योंकि उस जमाने की ट्रेडिशनल ड्रिंक करके नशे में होता है। उसे कुछ नहीं समझा, बताती क्या हुआ है। अगले दिन उससे बताती है क्या होने वाला था। फिर वो डरता है, बहुत डरता है, जैसे सुन्न हो जाता है कि मैंने क्या किया। लेकिन 10 दिनों में ही उसकी मौत हो जाती है। जब दाऊद को यह पता चलता है तो दाऊद कहता है, मैंने अपने हाथ से खून से हाथ नहीं रंगे, परमेश्वर ने मेरा बदला लिया है। वो अपनी मूर्खता के कारण मरा।
आज जो लोग श्रापित होंगे अपनी मूर्खता के कारण होंगे, जो पीछे होंगे जिनके काम नहीं होंगे वो भी ऐसे ही होंगे। बात को ना पकड़ना, तुम जीवित परमेश्वर के साथ हो जो काम कर रहा है, तुम देख रहे हो, और वो बहुत बड़े भी काम कर सकता है। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। लेकिन ये धार्मिकता का विषय है, ये धार्मिक जीवन जीने का विषय है। आपके अंदर परमेश्वर के लिए कितना प्रेम है, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति कितनी धार्मिकता है, आप कितने उसके किंगडम के खोजी हो, कितनी बातों को पकड़कर भय मानकर चलते हो, ये डिपेंड करता है। जो लोग आज पीछे हैं, जो लोगों की चंगाई रुकी है, ब्लेसिंग रुकी है, उसका कारण कुछ है। खुदा सच्चा है, उसका वचन सच्चा है, वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लगेगा आज का वचन सुनकर मैं कहां गलत हूं, मैं तो वफादार हूं, वफादार, ऐसे उसे लगेगा। तो अगर ऐसा सोचोगे तो फिर मूर्खता खड़ी हो जाएगी। आप बस वचन सुनो और दिन करो और अपने आप को बनाओ। हो सकता है प्रभु मैं इंसान हूं, कुछ हो सकता है आगे पीछे, लेकिन दया तेरी बड़ी है, हो चुकी है, ये वचन मेरे लिए और मैं पूरा कर चुका, मैं और खरा बन चुका हूं। कुछ लोग तो इतना, एक बहन को मैं मिला, वो स्ट्रिक्टली मुझे करी, मुझे बताओ मैं कहां गलत हूं। मैंने कहा मुझे कहां पता गलत है बहन, तू क्या बात कर रही मुझसे, परमेश्वर से पूछ, उसके सामने जा, न्याय करने वाला सच्चा परमेश्वर है। कितनों को बात समझ आती है? जब मैं खुदा के कामों को देख रहा हूं, बीमार आते हैं लोग, खतरनाक बीमार आते हैं, लेकिन उनको हम देखते हैं बाद में हील होते हैं। हम खुदा को देख रहे हैं। कितनों को बात समझ आती है? आज हमें जरूरत है कॉन्टिन्यू चलने की, कॉन्टिन्यू फोकस बनाने की, जो सीख रहे उन बातों को पकड़ने के लिए। हमने कार्ड बनाए, 12-13 लाख हमारा लगा। मैं हर मीटिंग में पूछता हूं टीम को कितने अटेंडेंस लगे। मैं उनको हर मीटिंग में कहता हूं आप लोगों से बोलते नहीं, कहते बोलते हैं, लोग ढीठ है, लाते ही नहीं। कार्ड बना ले, घर में रख दिए। और तुम घर में रखने के लिए कार्ड नहीं बनाए, वो एक आज्ञा है। तुम्हारे 5 चाहिए, अटेंडेंस लगनी चाहिए। हमने इतना पैसा लगाया, 5-6 बंदे उस पर रखे, उनका खर्चा पड़ता है बंदों का, एसी लगे, कंप्यूटर लगे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती वो क्यों कर रहे हैं हम? ताकि जब शैतान कभी तुम्हारे जीवन में तुम्हारी शारीरिक का कारण तुम्हें आगे पीछे करे, तुम एब्सेंट हो जाओ। हमें समझ आई है बंदा आ नहीं रहा 2-4 हफ्तों से, हम आप पर वर्क कर लें सही समय से। हमें ऐसे मैनुअल नहीं पता चलेगा तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, उस कार्ड सिस्टम से पता चल जाए। लेकिन तुम्हारे लिए कार्ड बन गए, बस रख दिए। हर मीटिंग में पूछता हूं, पूछो स्टाफ से, कौन सी मीटिंग जब मैं पूछ नहीं रहा हूं। तुम्हें करना है, कार्ड लाने, उसके रिबन में डालो, जहां तुम्हारा सबसे ज्यादा आंखें जाती है ना जिस चीज पर, वहां टांगो उसे, और वहां लिख कर लगा दो, इससे हर मीटिंग में लेकर जाना है, ताकि तुम उस जतन को भी तो करो ना जो करना है। कितनों को बात समझ आती? हर सुबह वीडियो डाली जाती है, आज्ञा है उसे सुनो ना जी। रीला वे ली दिया सवेरे सवेरे 2-4, 10 भी वे ली दिया, घंटा भी ला लीदा, 2 घंटे भी ला लीदे कभी कभी रील्स देखने। लेकिन जो आपने कहा, जो लाभ आपने हमें देना था उस वीडियो से, ना जी इन्ना लाभ नहीं है ਉਹਦੇ ਚ। आ वीडियो बढ़िया चंगी है संसार दी। कितनों को बात समझ आती? टाइम है लेकिन बर्बाद, आज्ञा नहीं मानी। वो करने से कुछ इफेक्ट आना था, आपके ऊपर एक डिवाइन इन्फ्लुएंस आना था उस वीडियो से। आप जब संसार की वीडियो देखते हो उससे भी इन्फ्लुएंस आता है, शारीरिक प्रभाव आता। देख लेना वीडियो देखे संसार की, उससे कुछ होना था अच्छा, लेकिन ध्यान नहीं दिया। प्रेयर पिलर छोड़ना शुरू कर दिया। हम इधर लाइव कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आप एक सिस्टम में रहकर प्रार्थना में बढ़ जाओ। और हमारे पास वो दिल नहीं है प्रे में आने का। हमें नॉर्मल लग रहा है क्योंकि शरीर नॉर्मल कर देता है उन चीजों को, लेकिन तुम्हें डांटना है, तुम्हें अपने आप को बनाना है। अरे जब मैं
ठेकेदार था, मेरे पास इतना काम था, मैं थक जाता था सारा दिन, फिर भी रात को 2-2 बजे तक रिकॉर्डिंग लगा लगा कर, बाइबल खोल खोल कर, वचन मैच कर 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 उसे सीखता था। और मेरे प्यो के मुंह से क्या आया? तू एक दिन कुछ बड़ा व्यक्ति बनेगा, क्योंकि तेरी मेहनत बड़ी है। कितनों को बात समझ आती? आज लोगों के पास बाइबल भी नहीं होगा, पेन कॉपी भी नहीं होगा, बैठ जाते हैं जी, सिनेमे में आए फिल्म देखने, बाइबल लेकर आओ, धार्मिक जीवन पकड़ो। जब तक हमें हमारा फोकस नहीं है, कैसे हम उन चीजों को करेंगे जिसके लिए हम यहां बैठे? आप बैठे किस लिए हो? सिर्फ दिमाग में ये प्रार्थना करवानी है, सुनना है और चले जाना, ये उधर लंगर लगना, खाना और चले जाना, ये दिमाग में बस। ये तो लोग रोड पर भी लगाते हैं, फिर खाओ जाकर अगर वही खाना दो। इधर तो इसलिए लगाते हैं हम, ताकि सुबह से जो लोग आते हैं भूख लग जाती है तो लंगर चाहिए, वरना पहले ये प्रथा चर्च में नहीं होती थी। क्योंकि बाइबल में लिखा, भोजन के कारण परमेश्वर का काम मत बगाड़, भोजन के कारण। और बाइबल में लिखा, परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है, मेल मिलाप। कैसे लिखा ये वचन? थोड़ा सा भूल गया मैं, पढ़ा देता हूं तुम लोगों को, ताकि तुम इस वचन को पकड़ कर रखो, ठीक है? अब मुझे नंबर याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है परमेश्वर मेरे साथ है, जो वचन मुझे चाहिए मिल जाएगा। रोमियो 14 अध्याय ऐसे लिखा है 17 में, क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता और मेल मिलाप वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। और आगे लिखा है 20 में लिखा, भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। हम लोगों की धार्मिकता में ये लंगर लुंगर नहीं है, हम लोग ऐसी चीजों को नहीं प्रमोट करते, क्योंकि खाना तो तुम खा लोगे अपना। हमारा मेन है वर्ड, ज्ञान, जिसमें तुम्हें बढ़ाना है, जिसमें तुम्हें जीवन मिलना है। जो तुम खाना खाओगे, दुनिया भी खा रही है और मर जाएंगे। जो दुनिया का खाना में जिंदगी जीने के लिए है, लेकिन तुम्हें बचा थोड़ी सकता वो जीवन। कितनों को बात समझ आती है? यीशु मसीह के पास जब लोग आए कफरनहूम में नदी पार करके ढूंढते ढूंढते, तो यीशु मसीह को कहते, बड़े प्यार से कहते, प्रभु हमने तुम्हें यहां ढूंढा वहां ढूंढा, आप कहां थे? उसकी रिस्पेक्ट कर रहे थे। तो यीशु मसीह ने, वो प्रभु है, मन देख सकता है, कहता तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे थे कि आश्चर्य काम देखे, ज्ञान सुना, जो पावर के काम देखे, जो ज्ञान सुना, उन बातों के लिए तुम मेरे पीछे नहीं आए। तुम तो इसलिए आए, तुमने वो खाना खाया था जो मैंने सिर्फ 2 बंदों के खाने को 20,000 लोगों को पावर से खिला दिया था। तुम वो डिलीशियस फूड के लिए आए हो, वो स्वादिष्ट भोजन जो तुम्हारे मुंह में अभी भी चल रहा है। तो यीशु ने से कहा, तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो तुम्हें अनंत जीवन देगा। तो जब कन्वर्सेशन होती है तो वो कहते हैं, यीशु ने कहा, मैं तुम्हें वो रोटी दूंगा जो स्वर्ग से उतरी है, जिसे खाकर तुम कभी भूखे प्यासे और मरोगे नहीं। उन्होंने कहा, हमारे बाप दादों में मूसा ने हमें मन्ना दिया स्वर्ग से, तुम कौन सी रोटी दोगे? उसने कहा, मूसा ने तुम्हें स्वर्ग की रोटी नहीं दी, वो मन्ना स्वर्ग से नहीं था, उस स्वर्ग की रोटी नहीं दी। अब देख लो ज्ञान कितना बड़ा है और हमारा ध्यान कितना बड़ा है। आज से 15-20 साल पहले चर्चेस में कभी लंगर लुंगर नहीं होते थे, ये तो अब शुरू हो गया है। कितनों को बात समझ आती? वहां सिर्फ ज्ञान होता था, लेकिन तब लोग सही थे, सच्ची में सही थे, सीखने वाले होते थे, क्योंकि उनकी ललसा ही ज्ञान थी।
रोटी भोजन, ये सब्जी रोटी, ये लंगर दिया नहीं किया नहीं, ऐसी सोच ही नहीं थी चर्च में। सिर्फ क्या था, वर्ड खोजी। अरे घरों में संगतियां होती थी, हम जाते थे, चाय पिलाते थे, वो भी कई घरों में नहीं भी पिलाते थे, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन नहीं। सोच कर देख, ऐसा होता था एक टाइम, इतना प्यार होता था प्रभु की संगति से। चेंज हो रहा है, चेंज हो रही है दुनिया, अपने लोग भी, लेकिन आपको पकड़ना होगा ये बातें। तुम क्या सुन रहे हो, क्या सीख रहे हो। बाइबल में यीशु मसीह ने 10 कुंवारियों की उदाहरण दी, 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख। बुद्धिमानों ने अपनी मशालें जगाई और साथ में एक्स्ट्रा तेल लिया, और जो अबुद्धिमान थी, मूर्ख थी, उन्होंने मशालें तो जलाई लेकिन एक्स्ट्रा तेल नहीं लिया। तेल किसको दर्शाता है? आत्मिक जिंदगी, स्पिरिचुअल लाइफ को। वहां जो बताया गया है, आपकी पकड़ को, आप कितना परमेश्वर के वचन को पकड़े, यहां बैठकर कितना पश्चाताप कर रहे हो, कितना मन फिरा रहे हो, कितना आपके ऊपर वचन का असर हुआ कि आपने देखा ये तो मैं गलत हूं, यहां मैं गलत हूं, यहां मैं गलत हूं। वचन का असर इससे बोलते हैं। सुनना और बिल्कुल ना मानना और चले आना, जो मर्जी करना, मूर्ख है वो, मूर्ख। ऐसे जन मूर्ख है, यही तो समझ रहे आज हम। और इसी को अगर हमने समझ लिया तो बड़ी जिंदगी आपकी होगी। हालेलुया। कितने लोग आज के वचन को पकड़ चुके हैं और रेडी हो चुके हैं कि मैं इसे करूंगा, मैं इसे जाकर सुनूंगा और इसमें अपनी जिंदगी को बढ़ाऊंगा। अबीगैल ने उस बुद्धि को प्राप्त किया था परमेश्वर से, प्रार्थना से उसके साथ चलकर अपने घराने को बचा लिया, अपने बच्चों को बचा लिया, अपने लोगों को बचा लिया। लेकिन याद रखना, उसके शब्दों में इतनी बुद्धिमानी थी। जब मैंने पढ़े वो फिर पढ़ना, दाऊद भी कहता तू धन्य है। और जानते हो वो उस जमाने में जब मूर्ख लोगों के साथ शादी हो जाती थी तोड़ते भी नहीं थे, अब झेलना पड़ता था, वो भी झेल रही थी। लेकिन जानते हो क्या उसकी बुद्धिमानी से होता है? उसका पति मूर्ख मर जाता है और वो दाऊद की पत्नी बनती है, दाऊद की। सोच कर देखो, दाऊद उससे अपनी पत्नी ले लेता है। एक इतने बड़े राजा का पत्नी बनने का उसे सौभाग्य मिलता है। कितनों को बात समझ आती है? कैसे हो पाया ये? उस विश्वास, उस फोकस से, उस बुद्धिमानी से, उस लगन से, उस पकड़ से। तुम्हारे रास्ते खुलेंगे, वो खोलेगा, वो रेडी है और उसने खोल कर रखा है आपके लिए। कितनों को बात समझ आती है? वो इतना बड़ा खुदा है, इतना जीवित खुदा है। मेरे मुंह से आने वाली कोई बात, कोई अनाउंसमेंट, कोई विषय कभी नॉर्मल मत लेना। वो स्पिरिट से होता है, उसमें तुम्हारे लिए कुछ भला होता है, उसे मान लो, अपने आप को ऐसे बनाओ और फिर देखना। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूं, इस मंडे सिरसा ब्रांच होगा, कल में ट्यूसडे जलालाबाद ब्रांच, वेडनेसडे मैं मानसा ब्रांच में रहूंगा और थर्सडे, नहीं भूल गया, गड़बड़ होगी, मंडे सिरसा, ट्यूसडे बठिंडा ब्रांच में, बुधवार को जलालाबाद ब्रांच में और वीरवार को मैं मानसा ब्रांच में रहूंगा। वीरवार में यहां नहीं होऊंगा तो आप बोलो असी भी नहीं आना, हम भी नहीं आएंगे, छुट्टी मारेंगे उस दिन, आप नहीं आओगे। लेकिन यहां खुदा आएगा आपके लिए, मेरा परिवार होगा, मेरी फैमिली होगी। कितनों को बात समझ आती है? बाहर भी तो काम करना कि नहीं करना? अगर 2-3 महीनों में एक आधा को मिस हो भी गया तो वो कौन सा, मैंने कोई पार्टी कर रहा था जिससे मैंने संगति मिस की? खुदा के काम ही करूंगा मैं। कितनों को बात समझ आती? जो वीरवार आते हैं वो विश्वास से आए, देखना परमेश्वर छुएगा, उनकी जिंदगी में काम करेगा। और जो अनाउंसमेंट की है वो सब लोग आगे आके सुसमाचार देकर लोगों को लेकर आना, क्योंकि लोगों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी ले हैंड की, नजदीक से बात करने की, ताकि थोड़े लोग होते हैं ना वहां,
500, 600, 700 ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि एक दिन तो बढ़ जाएंगे, वहां भी बहुत परमेश्वर का काम है। लेकिन अभी जितना कुछ सीखा है इसे दोबारा सुनना, आंखें बंद करो और विश्वास करो कि परमेश्वर, जो मैंने सुना उसे मैं मान चुका हूं, जो मैंने वर्ड लिया है वो मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। खुदाबंद निश्चय ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है और इस वचन पर मैं चलूंगा यीशु के नाम से, आमीन। तो अभी हम जितने भी ऑनलाइन हैं, ये हमने अपना बीज, अपना दशमांश क्यों रेगुलर डालना है? अगर एक्स्ट्रा भी डालना पड़े क्यों डालना है? देखो बाइबल कहती है जितना बोओगे उतना काटोगे। जो थोड़ा बोएगा थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोएगा ज्यादा काटेगा। तुम बहुत सारी गवाहियों को सुनते, बोने की गवाहियों को, कैसे बोने से लोगों को बरकतें मिलती है, क्योंकि ये नियम है, जो आप बोओगे बीज उसका फल एक दिन आना ही है। हो सकता है शैतान कभी आपको टाइट करे, आप बो रहे हो लेकिन उतना फल नहीं आ रहा, लेकिन बोना बंद नहीं करना, सूद के साथ सारा वापस आएगा। ऐसा नहीं मन खराब करना कि मैंने तो साल बोया कुछ खास नहीं हुआ। साल बोया अगले साल भी ना हो तब भी बो, एक टाइम आएगा जो तुम्हारी सोच से परे कर देगा खुदा यीशु नाम, हालेलुया। तो अभी ये जो बोते हैं, इकट्ठा करते हैं बीज, जो मैंने समझाया होता आपको, आप बैठे रहोगे तो बैठे रहोगे, फिर उठो ना, बैठेंगे आओ। ये इतने अजीब है हमारे बंदे बेचारे। बर्थडे वाले दिन मुझे कहते हैं माइक से आप बोलो गिफ्ट देने के लिए आ गया हूं। मैं कहा मैं को बोलूं भाई? अच्छा फिर बोल रहे जो जो गिफ्ट देना चाहते हैं खुदा के मैं गिफ्ट का भूखा हूं। लोग लेकर आए खुशी से और लोगों की डिमांड दी हमने देना है, तो ऐसे बोलोगे जो जो डिमांड कर रहे थे हमें मौका दो, हमने अपना खुशी से गिफ्ट देना है, तो आ सकते आगे, ऐसे बोलना था। इस शब्दों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। कितनों के पास समझ आती है? हालेलुया। इस सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है? इसी को कहते हैं बुद्धि, समझ। रोज जाओ, मुझ में बुद्धि आ चुकी बहुत खुदा के साथ चलने के लिए, उसकी मर्जी को पूरी करने वाली। तो आइए, जो ऑनलाइन है और यहाँ के लोग अपने हाथों में पकड़ लो बीज। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। उससे पहले ये हमारी जो संस्था है, पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च, इंग्लिश में लिखा स्टीवर्डशिप ऑफ द हॉली स्पिरिट चर्च। ये यस बैंक है, इसका बैंक का डिटेल ले लो जो ऑनलाइन डालना चाहते हैं। और साथ में दूसरा बैंक है, इन्होंने किया, हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक, सेम संस्था, पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च। इसे भी स्क्रीनशॉट ले लो, इस डिटेल को, दोनों को आप स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि अपना पूरा भारत से ही इसमें बोल सकते हो, फॉरेन से नहीं। और इन दोनों बैंक के QR कोड, यस बैंक का और कोटक महिंद्रा बैंक का QR कोड से पूरे भारत से किसी भी ऐप के द्वारा अपना सीड बोल सकते हो, ताकि खुदा की रूहें बचे, उसके काम बढ़े। और साथ में एक व्हाट्सएप नंबर है जो मेरी निगरानी में होता है, इससे आपकी बात नहीं होगी मुझसे, इस पर कॉल मत करना, मैसेज मत करना। सिर्फ फॉरेन के लोग इस पर मैसेज छोड़ेंगे अपना सीड बोने के लिए। और फॉरेन के लोगों के लिए ये 2 हेल्पलाइन नंबर है, जिन पर आप भारतीय लोगों ने भी नहीं कॉल करनी है, नहीं तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। उन्होंने उनके लिए काम करना है, फॉरेन के लोगों के लिए। आपके लिए सारे बाकी नंबर है, इन नंबरों पर इंडियन लोगों ने फोन करना है, कोई विषय है, प्रे करानी है, इधर आना है, इन नंबरों पर बात करो, ठीक है? तो अभी आओ अपने बीजों को बोते। मैं प्रार्थना करता हूं, हाथों में पकड़ो। खुदाबंद, ये तेरे पवित्र लोग हैं, इन्हें आप छू चुके हो। जो वचन आपने दिया परमेश्वर, इसे ये पूरा कर चुके, आज यीशु नाम से पूरा कर चुके, पूरा कर चुके, पूरा कर चुके। खुदाबंद, इनकी जिंदगियों में काम कर चुके, काम कर चुके। खुदाबंद, निश्चय इस बीज का 100 गुना फल काट चुके। इनके हाथों को छू चुके हो, इनके बीज को छू चुके हो। जो ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे अपने हाथों से,
उनके हाथ भी छुए जा रहे, उनके बीजों को आप ब्लेस कर चुके हो। इनके घरों पर, कारोबार पर तेरी बरकत ठहरी और ऐसा हो चुका यीशु नाम। आमीन। हालेलुया।